नमस्ते बच्चे। इसके पहले हम क्या देखे थे? मेरा जीवन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है। उसमें क्या देखे थे? जवाहरलाल नेहरू के जीवन के बाद होने वाला ये अंतिम शासन। इसका मतलब क्या है? ये मरने के बाद एक शासन लिखते हैं ना, ये किसको देना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये मरने के बाद सभी आदमियों क्या करते हैं? अपनी तबीयत ठीक नहीं तो क्या करते हैं? वसीयत लिखते हैं। ठीक है ना? उस वसीयत जवाहरलाल नेहरू भी क्या किए? मरने के 10 साल पहले लिखे थे। उसमें क्या लिखे थे? सभी भारतवासियों, मेरा प्यारा है, सभी मुझे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए मैं उसके बदले कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ न कुछ किए तो ये हिस्सा को बदल नहीं सकता। इसी तरह लिखे थे। बाद में उस क्या क्या करना चाहिए भी लिखे थे। आज उसका कंटिन्यूएशन को आज देखेंगे। ठीक है ना? जब मैं मर जाऊं तो मेरी इच्छा है कि मेरा दाह संस्कार दिया जाए। सभी आदमियों मरने के बाद क्या करते हैं? उस डेड बॉडी को क्या करते हैं? फायर करते हैं। नहीं तो ये परंपरा के रूल्स में क्या करते हैं? ये क्या करना, ये परंपरा में होने वाला ये प्रोसीजर करते हैं। ठीक है ना? उसी तरह ये क्या बता रहे हैं? मैं मरने के बाद मेरा शरीर को क्या करेंगे? जलाएंगे। ठीक है ना? जलाएंगे। अगर विदेशियों में मैं मरूं तो मेरे शरीर को वही जला दिए जाए। क्या बता रहे हैं? मैं एक दिन क्या करूंगा? मरूंगा। जरूर सभी आदमियों के लिए वैसा है। ये लाइफ क्या है? परमानेंट नहीं है। ठीक है ना? ये परमानेंट लाइफ नहीं है। इससे अभी हम जोड़ते हैं। बाद में इससे क्या करना चाहिए? लीव होना चाहिए वन डे, है या नहीं? हाँ, ठीक है ना? ये मुक्त होना चाहिए। ठीक है ना? मुक्त होना चाहिए। ये नेहरू भी ये वाला बता रहे हैं। मैं भी एक दिन क्या है? मरूंगा। उस समय विदेशियों में मरे तो, फॉरेन में मेरा डेथ है तो क्या करना? मेरा बॉडी को फॉरेन में जलाइए माने फायर कीजिए। ठीक है ना? बाद में और मेरी अस्थियों इलाहाबाद भेज दी जाए। लेकिन मेरा एशस है ना, ये एशस को किधर भेजना चाहिए? इलाहाबाद को भेजिए। ठीक है ना? इलाहाबाद को भेजिए। और इनके बड़े हिस्से के साथ क्या किया जाए? मैं आगे बता रहा हूँ। ये क्या बता रही है? मेरा एशेस को आप क्या करना चाहिए, इसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है ना? इनके कुछ हिस्सा किसी हालत में बचाकर न रखा जाए। किसी हालत में क्या नहीं कर सकता? मेरा पार्ट को क्या उससे बचाकर न रखा जाए। मैं इसे सेव नहीं कर सकता। ठीक है ना? ये मैं गंगा में अस्थियों का कुछ हिस्सा ढलवाने की इच्छा के पीछे जहां तक मेरा ताल्लुक है, कोई धार्मिक ख्याल नहीं है। ये क्या बता रहे हैं? मेरा एशस को, अस्थियों माने एशस को क्या करना चाहिए? गंगा में विसर्जित होना चाहिए।
गंगा में माने क्या है, गंगा रिवर में, ठीक है ना, डालना चाहिए। ये वाला मेरा डिजायर है, ठीक है ना। क्यों? ये धार्मिक ख्याल नहीं है, रिलीजियस थॉट नहीं, ये वाला मेरा रिलीजियस थॉट नहीं। गंगा में क्यों विसर्जित होना चाहिए बाद में बता रहे हैं। मुझे बचपन से गंगा और यमुना के प्रति लगाव रहा था। मेरा बचपन से, चाइल्डहुड से मुझे क्या इंटरेस्ट है, गंगा और यमुना दोनों रिवर में, ठीक है ना, मेरा लगाव। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ यह लगाव बढ़ता रहा। मैं बड़ा होने के बाद भी मेरा इच्छा कैसा, मेरा लगाव किधर है, गंगा और यमुना नदी में। मेरा अटैचमेंट किधर है, गंगा और यमुना नदी में, ठीक है ना। लगाव, लगने के भाव बढ़ता रहा उधर। मेरा भाव कैसा है, ये बढ़ता रहता है। मैं मौसमों से बदलने से के साथ उनके बदले हुए रंग और रूप को देखा है। मैं मौसमों से, मौसम माने सीजन्स है ना, ये सीजन्स कैसा है, ये बदलते हैं। बदलते माने क्या है, ये चेंजेस होता है या नहीं? हाँ है ना। ये चेंजेस होने का मौसम की तरह, ठीक है ना, मौसम के साथ, ये सीजन के साथ उनके बदले हुए रंग और रूप को देखा है। उसमें चेंजेस होने वाले कलर्स को मैंने क्या देखा है। और कई बात मुझे याद आई, मुझे क्या बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स है, ठीक है ना। बात माने विषय है, बहुत ज्यादा विषय मुझे कैसा है याद में आई। याद में माने मेरा रिमेम्बर में आई, ठीक है ना। आई माने केम, ठीक है ना। उस इतिहास की हिस्टोरिकल, बाद में परंपराओं की, परंपरा माने क्या है, संतति, ठीक है ना। परंपरा माने क्या है, संततियों को, पौराणिक गाथाओं, पौराणिक स्टोरीज, ये ओल्ड स्टोरीज है ना, उसमें उन्हें गौरव और कहानियों की, उसका गीत, गीत माने क्या है, सॉन्ग्स, गीत, और कहानियों की, कहानियों माने क्या है, ये स्टोरीज जो की कई युगों से उनके साथ जुड़ गया है। युगों युगों तक मैंने क्या किया, मेरा परिवार उसमें जुड़ा है, मुझे, मैं भी कैसा है उसमें जुड़ गया है, ठीक है ना। उस जुट गया माने उसमें इन्वॉल्वमेंट से हम क्या लगे रहना, ठीक है ना। और उनके बहते हुए पानी में धुल मिल गई है। उस पानी में क्या किया, मैं उसके साथ धुल मिल उसमें ज्वाइन कर रहा है मेरा जीवन। मेरा जीवन गंगा और यमुना के नदी में, ये बदलने होने वाला मौसम में, इतिहास में, परंपराओं में, बाद में पौराणिक गाथाओं में, गीतों में, कहानियों में, सभी में मुझे युगों युगों तक कैसा है, जुड़ गया है। गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है। गंगा कैसा है, विशेष है, बहुत प्रसिद्ध नदी है गंगा, आपको मालूम है। ये पवित्र नदी है, जनता की प्रिय है। ऑल पीपुल सर क्या करता है, उसको लाइक करता है, लव है उसमें, ठीक है ना। लवेबल रिवर है, जिसे लिपटी हुई है भारत की जातीय स्मृतियां, उसमें लिपटी, सट जाते होने वाला, लिपटी हुई माने सट जाने वाला, उसका मतलब एम्ब्रेंस, ठीक है ना। भारत की जातीय स्मृतियां, इंडियन कल्चर की
स्मृति माने मेमोराइज है ना, ये वाला उसकी आशाएं, उसमें होने वाला फेथ और उसके भय, भय माने फियर, उसके विजयगान, विजयगान माने क्या है, कितना युद्ध करके कितना राजाओं पांड्यों राजा बहुत ज्यादा है ना, 16 चेहरा बहुत ज्यादा है इंडिया में। ये क्या किए, ये जीत हुई है ना, उसके विजयगान को हम क्या अभी भी बता रहे हैं। उसकी विजय और पराजय, ये डिफीट है तो भी विन है तो भी क्या, उसके परंपरा स्टोरी को हम आज भी बता रहे हैं। गंगा तो भारत की प्राचीन सभ्यता का प्रतीक रही है। गंगा इंडिया का प्राचीन सभ्यता, ओल्डेस्ट ये कल्चर है ना, उसका सिंबल है, निशान रही है, निशान आल्सो सिंबल है, ठीक है ना, सिंबल है। सदा बदलती सदा बहती है, ये सदा बदलती है, ये चेंजेस होती है, सदा बहती है। ये गंगा क्या करता है, फ्लोइंग, बहती माने क्या है, फ्लोइंग, सदा बहती है, फ्लोइंग। ये रिवर कैसा है, फ्लोइंग है। हिमालय की बर्फ से, हिमालय की बर्फ माने क्या है, उधर होने वाला आइस है ना, ये वाला बता रहे हैं। ढकी चींटियों की और गगरी चींटियों की जिनसे मुझे मोहब्बत रही है। क्या बता रहे हैं उसमें, कवर्ड पीक, ये वाला कैसा है, पीक कैसा है, कवर्ड है, किससे, ये बर्फ से, बर्फ माने आइस से, ठीक है ना, कवर्ड। गगरी चींटियों, गगरी माने अक्सच हंट, हट, ठीक है ना। गगरी चींटियों माने क्या, चोटियों माने क्या बता सकता है, गगरी चोटियों माने डीप हट, ठीक है ना, डीप हट। बाद में जिनसे मुझे मोहब्बत रही है, जिससे माने क्या है, ये सभी हमारे इंडियन कल्चर में मुझे क्या है, प्रेम है, ठीक है ना, प्रेम है। मोहब्बत माने क्या है, प्रेम। और उनके नीचे के उपजाऊ, गंगा के नीचे होने वाले फर्टाइल है ना, इंडिया में होने वाला फर्टाइल्स, दूर दूर तक फैले मैदान को, इंडिया बहुत बड़ा है ना, आपको मालूम है, ये फैले होने वाले मैदान, ये ग्राउंड बता रहे हैं इंडिया को, ठीक है ना। इंडिया का अर्थ है ना, ये बहुत बड़ा है इंडियन लैंड। जहां काम करते मेरी जिंदगी गुजरी है, जगह इंडिया में काम करते ही मेरा जिंदगी, मेरा लाइफ को कैसे करना है, स्पेंड करना चाहिए इंडिया में, इसी तरह बता रहे हैं बच्चे। इसके बाद होने वाला बाकी को हम तस्वीर देखेंगे, उसमें होने वाले क्वेश्चन आंसर मैंने आज 5 या 6 दूंगी। आप क्या करना चाहिए, एक क्वेश्चन आंसर पढ़िए, ठीक है ना।